आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है मुर्गी पालन के आधुनिक विधि से आर्थिक लाभ। किसान भाई हो, पहली का हो है, अगर हमार किसान मन हाँ गाँव तरी चल दे और वहाँ कहूँ देख ले कि 2 ठन चियाँ हैं तो 2 ठन चियाँ लान ले और पड़ोसी दे घलो दे और वही ला घर में लान ले। वो पारंपरिक रूप से कोनो मेरे दाना मिल गया वही खा लाए और ओकरे से बड़े बढ़ जाए, ओकरे से फिर अंडा हो जाए, ओला से दे फिर मुर्गी निकल जाए। ऐसे हमन पहली मुर्गी ला इसने पालन। लेकिन आज जमाना है आधुनिकता के, आज समय है आधुनिक विधि से मुर्गी पालन करे के, जेकर से हमला आर्थिक लाभ हो ही। तो संगवारी हो, ऐसने जौन संघर्ष करके, जौन मेहनत करके और जेन हाँ शून्य से शिखर तक की यात्रा करे है, जौन सफल हो है, ऐसे हमर सफल किसान हवे अचिन बनर्जी जी, जौन आज करोड़ों के मुर्गी पालन करते। बनर्जी जी, आप मन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो किसान भाई हो, बनर्जी साहब से ओकर अनुभव के बारे में तो जानबो सुनबो, लेकिन ओकर ले पहली देखथन एक ठन फिल्म बने है कि कैसे मुर्गी पालन के विशेषता, ओकर गंभीरता, ओकर बारीकी और आधुनिकता, ये जम्मो बाटला वो फिल्म में दिखाई गई है। तो देखथन फिल्म। कहते हैं चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं, वो बढ़कर थाम लेते हैं वक्त की कलम, जो अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखना चाहते हैं। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के लिए मिसाल अचिन बनर्जी, जिन्होंने अपनी तकदीर वाकई अपने हाथों से लिखी है। लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत अचिन बनर्जी आज छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा नाम है, जो आधुनिक ढंग से मुर्गी पालन का कार्य करते हैं। जिन्होंने मुर्गी पालन को केवल घरों की बाड़ी तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने सैकड़ों हजारों एकड़ की जमीन पर पोल्ट्री फार्म खड़ा करके आज इतिहास रच दिया है। अचिन बनर्जी एक ऐसा नाम है जिन्हें मध्य भारत में हर कोई जानता है, क्योंकि मध्य भारत में आधुनिक विधि से मुर्गी पालन करने वालों में शीर्ष में इनका नाम शामिल है। कृषि जगत में प्रतिष्ठित और सफलतम व्यक्तित्वों में एक मिसाल के तौर पर अचिन बनर्जी जी का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। वर्तमान में सैकड़ों एकड़ में पोल्ट्री फार्म राजधानी की कई जगहों पर फैली हुई है, जैसे पिरदा, छेरीखेड़ी, कोटेश्वर,
गोड़ी और सिनोदा में 250 एकड़ में फैले हुए हैं। मुर्गियों और अंडों की नियमित जांच के लिए अत्याधुनिक लैब भी बनवाया गया है। कंपनी की सालाना टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा की है और वहां 600 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। साथ ही बेटा धनराज बैनर्जी भी साथ देते हैं। अलग अलग कार्यों में इतनी सफलता हासिल करने वाले अचिन जी को कई प्रकार के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। किसान भाइयों, कृषि जगत में पशुपालन का अपना अलग ही महत्व है और आज तो परंपरागत विधियों के साथ वैज्ञानिक विधियों के आ जाने से पहले से कहीं बेहतर ढंग से मवेशियों को पाला जा सकता है, खेती किसानी का काम किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अचिन बैनर्जी जी द्वारा मुर्गी पालन का कार्य ही तो है। मुर्गियों को वैज्ञानिक विधि से पालकर ऐसे उचित वातावरण दिए जा रहे हैं जिनसे वे रोग मुक्त रहते हैं और जिससे अधिक से अधिक आर्थिक लाभ लिया जा सकता है। किसान भाइयों, पोल्ट्री फार्मिंग पशुपालन का ही एक रूप है जिसमें अंडे या मांस उत्पादन के लिए मुर्गियों को पाला जाता है। सदियों से चली आ रही मुर्गी पालन की परंपरा पहले घर की बाड़ियों तक सीमित थी, लेकिन मांग ज्यादा होने के कारण आज मुर्गियां बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स में पाली जाती हैं। अंडे के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को लेयर हेन्स कहा जाता है, मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को ब्रायलर कहा जाता है और प्रजनन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को ब्रीडर कहा जाता है। मुर्गी पालन में और भी ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रजाति का चयन करके किसान भाई बहन आधुनिक विधि से मुर्गी पालन करके आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं, या चाहे तो कृषि वैज्ञानिकों, सफल मुर्गी पालकों से संपर्क करके मुर्गी पालन का कार्य शुरू कर सकते हैं। किसान भाइयों, किसी भी कार्य में सफलता हासिल करनी है तो समय तो देना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही होगी। एक समय था जब अचिन जी भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, लेकिन अपनी मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़कर मुर्गी पालन के जरिए ही आज वे आर्थिक रूप से सशक्त हो चुके हैं और अपना ही नहीं बल्कि समाज का भी कल्याण कर रहे हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। और सबसे पहले बैनर्जी साहब, आपसे हम जानना चाहबो कि आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि, जैसे आप तो मुर्गी पालन करबे करत हो, आपके परिवार के मन का करत है? आपके परिवार के मन घलो का यही काम में लगे है कि वहू मन ल काम में आगे बढ़ावत हो, वहू मन ल सिखोवत हो? एकर बारे में आप बताओ। सर्वप्रथम नमस्कार, जय जोहार सबों मन ला। और दूरदर्शन के बहुत पुराने मित्रगण यहाँ पर हैं एवं दूरदर्शन के दर्शकगण ला भी मोर तौर से नमस्कार। राजेंद्र जी, करीब 45 वर्ष पूर्व की बात करना चाहूँगा मैं। उस ज़माने में एक ब्लीड्स पेपर बॉम्बे से छपती थी। उसमें लास्ट पेज में ये लिखा था कि नेक्स्ट 5 डिकेड में मनुष्यों के लिए प्रोटीन का सोर्स आइदर दूध करेगा या अंडा करेगा जी। तो मैंने अंडा को चुना और अंडे के चुनने के पीछे कोई खास बात थी, मैं शायद अभी डिस्क्राइब नहीं करूं उसको। मेन मकसद ये था कि दुनिया में एकमात्र व्यवसाय है अंडा, जिसमें चाह कर भी कोई इसको अडल्ट्रेशन नहीं कर सकता, कोई मिलावट नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है। बिल्कुल। तो मैं बोला ये मिलावट नहीं कर सकता, ये व्यवसाय मैं कर लूँगा। हमारे पूरे परिवार में आज तक मदर साइड फादर साइड कोई बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन और हमारे जितने भाई बहन हैं सब हाईली लिटरेट है। अच्छा। मुझे छोड़कर। अच्छा। मैं 9-10 क्लास में ये ऐसा घर में महसूस किया कि भैया भाभी बीच में शाम को झंझट चल रहा है, फीस के लिए, बच्चे के लिए, सब्जी के लिए, या फाइनेंशियल क्राइसिस। तो मैं सोचा था इतना पढ़ लिख के यदि फाइनेंशियल क्राइसिस चले तो मैं क्यों पढ़ूं। 100% मैंने बॉयकॉट किया पढ़ाई को।
एक 5,000 रुपये की किस्त सेंट्रल बैंक से लेकर मैंने पोल्ट्री शुरू करी और ईश्वर की दया से आज तक मैं यहाँ पहुँचा। लेकिन आज भी हमारे खानदान में कोई बिजनेसमैन नहीं है जी। और मैं पढ़ता लिखता नहीं था करके उस ज़माने में चारों ओर से सोसाइटी वाले, घर वाले एक लोफर नाम दिए थे मेरे को। मुझे मंजूर था, पर मैंने उस ज़माने में हमारे घर में कोई फंक्शन हो या हमारे रिश्ते में फंक्शन हो तो अवॉइड करते थे कि मैं नहीं आऊँ। और वक्त ऐसा आ गया, यदि मैं रायपुर में नहीं हूँ या मैं उस दिन नहीं हूँ तो फंक्शन पोस्टपोन हो जाता है। तो ये समय समय की बात है जी। दादा आप बहुत अच्छा बात कहे हो कि मैं कम पढ़े लिखे, लेकिन ऐसे मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ी में हमन कहते हैं कि पढ़ना और कढ़ना। कढ़ना मतलब समझना। आप परिस्थिति ला समझे हो, समय ला समझे हो, और समय ला समझ के आप मन ये मुर्गी पालन के धंधा ला चुने ओला करूँ, ऐसे कि आप मन ठान ले। मैं एक बात आपसे जानना चाहूँ, आप तो जैसे मध्य भारत की ही सो राष्ट्रीय स्तर में आपके पहचान है मुर्गी पालन के क्षेत्र में जी। तो एक बात जानो कि कतेक मुश्किल परिस्थिति के आप मन सामना करे हो और कैसे ढंग के ये सफलता ला आप मन गढ़े हो, कैसे सफलता आपके कदम चूमी से, ये बात भी हमारे किसान भाई मन ला आप बताओ। देखिए, आजकल मुझे देख के या मेरे फार्म देख के बहुत कुछ सरल लगता होगा लोगों को। जी हाँ, बिल्कुल। देखने में तो सरल ही लगता है। नहीं, देखने में नहीं, महसूस करने में सरल लगता है। जी जी। लेकिन जो समय हमने बिताया जी, और विशेषकर लाइव बिजनेस है ये, लाइव बिजनेस वो भी बोल नहीं सकता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे घर में बच्चे होते हैं, सपोज पेट दर्द है, रो रहे हैं, हाँ। यदि बुखार हो गया तो थर्मामीटर है। जी। हम मुर्गियों क्या करें, कैसे जाने। और वजन 1.5 किलो, जी, वो भी 10-12 लाख मुर्गी जो भी है। ये मेहनत इस व्यवसाय में काम उतना ये नहीं रहता जितना कि हमको ब्रेन वाइज, मतलब हमको दिमाग से मुर्गी के साथ रहना पड़ता है जी। और वो सामंजस्य बिठाना पड़ता है मुर्गी और हमारे बीच में जी, कि हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए हो। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अभी दादा आप बताते रहे हो, जैसे हमारे किसान मन हा अभी जो मुर्गी पालन करना चाहते वो कौन से बारीक बात के ध्यान रखे, का करे जेकर से वह मुर्गी पालक, सफल मुर्गी पालक वो बन सके, का बात के ध्यान रखे। देखिए, मैं स्टूडियो में करीब 20-25 वर्षों में 4th-5वीं बार आ रहा हूँ जी। बहुत अच्छा उदाहरण है ये हमारे पोल्ट्री बिजनेस के लिए। इस ऑफिस को आज आप इतना अपग्रेडेशन किए हैं, ये सब कुछ नहीं था पहले। जी जी जी। एवं घर में कुछ नहीं था। तो पोल्ट्री फार्म भी जो आप जो बताए, घर में 4-5 चेयर लगे रखते थे, एवं अंडा ली, बच्चा हो ही, बेच दी, मर जाए कुछ। जी। तो हर व्यवसाय का अपग्रेडेशन करना पड़ेगा वक्त के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और वक्त यह आ गया है जी कि हम मुर्गियों को थ्रू आउट ईयर, मतलब पूरे साल भर अंदर की टेम्परेचर 28 to 30 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। अन्यथा इतने मास इसलिए बचाना मुश्किल है। इनकी जो भरण पोषण है जी पूरे साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। जी। उसका उदाहरण आप इस फिल्म में देख ही रहे हैं। जी। हमारे जो फार्म में जो मुर्गियां हैं अंडे वाली, उनकी ऑटोमेटिक फीडिंग, ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग, पानी पीएंगे। बिल्कुल, ये और वो पानी, हाँ बिल्कुल। अंडे कलेक्शन, एक कलेक्शन ऑटोमेटिक कन्वेयर से। ये सब नहीं करेंगे तो वो जमाना नहीं रहा कि हम बाल्टी लेके जा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, बोरी कंधे में लेके जा रहे हैं, दाना डाल रहे हैं। वो पॉसिबल नहीं है। जी जी। नहीं है। तो हर व्यवसाय में अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। जी जी। नहीं तो आप देखते हैं ना, एक जमाने में नोकिया था, आज कहाँ है नोकिया, कुछ जानते नहीं है। जी। तो पोल्ट्री का वो हाल होगा यदि हम अपग्रेडेशन नहीं करेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा बात दादा आप बतावत रहे हो और चर्चा आगे जारी रखबो, लेकिन ओकर ले पहली लेथन एक ठन ब्रेक।
किसान भाई हो कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। और दादाजी हाँ आपसे जानना चाहबो मन है कि जैसे अभी हमन फिल्म में देखत रहन कि आप हा ब्रूडर मुर्गी भी पालत हो, संगे संग आप हा लेयर और बॉयलर भी मुर्गी पालत हो। जौन हमर किसान भाई मन जौन मुर्गी पालन के शुरुआत करना चाहते वो मन ह कौन से मुर्गी के पालन करे, कैसे करे? देखिए, विश्व में आजकल ऐसा कोई चीज नहीं जिसके पैदावार नहीं हो रही है जी, पर उसके 50% आइटम है जो बिक नहीं रहा है। जी जी। तो आज के जीवन में मैं हर किसान भाई को बोलना चाहूँगा, पहले वो अंडा मुर्गी बेचना सीखे। बेचना सीखे जी। पैदा तो कोई भी कर लेगा जी, लेकिन मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो पहले बेचना सीखे। बिल्कुल। बेचते बेचते मान लीजिए 100 मुर्गी बेच रहा है रोज, जी, तो एक टाइम आएगा वो सोचेगा कि मैं 1000 मुर्गी खुद ही पाल लेता हूँ। पहले मार्केटिंग सीखे, बहुत टफ जॉब है। बिल्कुल। कोई चीज पैदा करना इजी आज के जमाने में, मार्केटिंग उसका बिल्कुल बहुत इट्स वेरी टफ जॉब, वेरी टफ जॉब। जी जी। तो ठीक है, बेचे बर तो सीख जाइए मन है, लेकिन वो पालन के बारे में जैसे शुरुआत कैसे करे वो है? देखिए, जब वो बेचेगा तो खरीदने जाएगा, खरीदने जाएगा तो देखे कहाँ से ला रहा है जी। वो देखते देखते उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उस वैसा सोचेगा। एक्चुअली बिजनेस आज के जमाने में ये नहीं कि पैसा है वो बिजनेस खोल दिए, आजकल मेंटली उसमें जाना पड़ता है कि हमको ये बिजनेस व्यवसाय करना है। बिल्कुल। पहले वो डिसाइड करना है। यदि आप व्यवसाय डिसाइड कर लिए, या तो थक के 1-2 महीना घर चले जाओगे, या तो भी 6 महीना लगे रहो अंडा बेचने में, मुर्गी बेचने में जी। 1 साल में हो सकता है आप खुद पैदा करने लग जाओ जी। रहा सवाल कैसे पैदा करें, फाइनेंस कहाँ से लाए। उसके लिए छत्तीसगढ़ के सारे किसान भाइयों बहनों, मुर्गी फार्म पर कोनो प्रकार के तुमला यदि सीखना है, एडवाइस चाहिए, मोर फार्म पीड़दा से लेके आखिरी बार नौवार हवे ते ट्रेनिंग ले ले, और बाद फाइनेंस चाहिए तो मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मोर 5000 रुपये से 50 करोड़ तक गए हूँ। मोर रिकमेंडेशन से तो मन लोन मिल जाएगी और धंधे चालू करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात दादा आप अभी बताते रहे हो। जैसे कि हम देखते रहन कि आप सफल मुर्गी पालन तो हराओ, मुर्गी पालक हराओ, आप मन पालन करते हो, संगे संग आप एक समाज सेवक भी हराओ, और खासकर जो दिव्यांग है हमार ओकर मन की भी आप बहुत मदद करे हो, बहुत आप मन सेवा करे हो। तो ये मुर्गी पालन के साथ साथ ये समाज सेवा में कैसे आप मन समय निकाले हो, कैसे सामंजस्य बिठाए, कैसे ये काम ला आप मन करे हो? नहीं, ये काम मुर्गी पालन से जुड़ा हुआ नहीं है जी, ये व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति से जुड़ा जी। पैसा कमाना एक अलग चीज है, पैसा को कैसे खर्च करे वो अलग चीज है जी। मुझे याद है जब मेरे पास 300 मुर्गियां थी, तब एक बली नाम का नौकर था, उसकी लड़की को मैं बरसात में छेरी गेड़ी खुद ले जाता था स्कूल भर्ती करने जी। वो एक दिमाग बैठा हुआ था मेरे जी कि मैं तो नहीं पढ़ सका जी, तो लेकिन बच्चे पढ़ना चाहिए। बच्चे पढ़ना चाहिए। मैंने अपने बच्चों को भी, मेरा बेटा धनराज को मैंने इंग्लैंड भेजा, राजो कॉलेज पढ़ाया। लेकिन आपको हैरानी होगी, आपने खाली नाम ले रहे हैं आप दिव्यांग की जी। हमारे पास फार्म के स्टाफ और बाहर के बच्चे मिलाकर 278 बच्चे हैं जिनके सालाना खर्चा पढ़ाई लिखाई, बस ड्रेस, बुक्स सब स्पॉन्सर। लेकिन मेरी वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की नहीं है जी, वो मैं इंडिविजुअल लेवल पे करता हूं। व्यक्तिगत ये, और ये एक मानवीय एक कमिटमेंट होना चाहिए जी। और क्योंकि वो समय बिता चुका हूँ, मैं वो दिन देख चुका हूँ कि कैसे 65 रुपए के कारण मैं आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाया जी। अच्छा, वो दिमाग में मेरा बैठा हुआ, तो मैं नहीं चाहता वो दिन आज के बच्चों में आए। जी। तो बच्चों को फुल सपोर्ट। आज हमारे बच्चे इसरो जा रहे हैं, विप्रो कंपनी में वेटरनरी डॉक्टर बने। कल मेरे आपके कालीबड़ी पहले क्या स्कूल है, वहाँ 3 बच्चे मेरे तमाम वेटरनरी डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे। तो उससे खाली एक ये मिलता है कि अचेन तू तो नहीं पढ़ सका ना, पर माँ बाप मेरे को बोलते थे पढ़ता नहीं है। मैं देखो माँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं देखो माँ तुम मेरे माध्यम से लोग कितने बड़े हो रहे हैं, कितने लिटरेट शिक्षित हो रहे हैं। जी। नहीं, जैसे कि आज सरकार भी कहते हैं कि आप नौकरी मांगने वाला नहीं देने वाला बनो।
आप एक नौकरी 65 रुपये के कारण जैसे आप नौकरी नहीं कर सके, लेकिन आज तो जैसे हम टीवी में देखते रहे कि 500 से 600 आदमी। आजकल तो अंबार है नौकरी। एक बात और बता दूं राजन जी आपको जी इस समय में मैं यदि यंग होता जी तो मैं व्यवसाय नहीं करता, जी क्योंकि प्रचुर मात्रा में नौकरी है और सवाल है कि आपका कैलिबर क्या है और आपकी डिवोशन कितना है। आज के जमाने में व्यवसाय करना नहीं चाहिए। अच्छा, अंबार है, अंबार अंबार आप देखो। नहीं देखे क्या है, हाँ, छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम नौकरी भीख निदान। मतलब वो अंतिम विकल्प है ऐसा, और इसीलिए आज बढ़ावा आप खुद 600 लोगों को खेती के आपके लिए मेरे जो रिकॉर्ड, ये भी खेती है आपके लिए, जो आप जो फिगर्स दे रहे हैं ये बहुत पुराने हैं मेरे। हाँ जी। नौकरी करना और व्यवसाय करना जी, मैं बता ना आदमी के मेंटल पे है। हाँ, वो क्या चाहता है, क्या चाहता है। जी जी जी, वो सब करेंगे। आखिरी में मुर्गी फार्म पड़ा है ना जी, आ जाओ ना खोलो मुर्गी फार्म। दादा जहां तक सवाल है मुर्गी फार्म का, आप एक इसका शॉर्ट बता दूं जी, 155 लाख करोड़ इसका टर्नओवर है भारतवर्ष का जी, और इसके टोटल लेयर अंडे वाली मुर्गी 32 करोड़ है। ब्रॉयलर का तो गिनती आप गिन ही नहीं सकते। ये जो प्रोडक्शंस हैं, इससे सस्ता प्रोटीन अंडा और चिकन किसी चीज में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, आप खेती के फंक्शन में बुलाए हैं, पोल्ट्री के द्वारा भारतवर्ष के बाजरा, मक्का, आप रफी कनकी वगैरह 70% 70% खपत मुर्गी फार्म में तो बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये दोहरा फायदे हैं पोल्ट्री से। हाँ, जी जी जी। और इसके खाद जो निकलते हैं, हाँ, प्रति मुर्गी 30 किलो खाद निकलता है। हाँ, तो मेरे ख्याल से 2 टन खाद एक एकड़ के लिए बहुत है। बहुत है, बहुत है। नहीं, एक सर्कल एक चलता है। नहीं, ये खेती संबंधित सब कुछ, इट इज ऑल रिलेटेड विद एग्रीकल्चर। जी, आपने पोल्ट्री किया मतलब एग्रीकल्चर, और बाकायदा बैंक में ऋण जो हमको मिलता है एग्रीकल्चर लाइड मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। पोल्ट्री का जैसे कि आपके पहचान है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मुर्गी पालन करके आप मन पहचान बनाए हो, तो ये कैसे संभव हो, इस कैसे आप मन मेहनत करे हो, एक बारे में भी हमारे किसान मन ला बताओ। देखिए, बहुत एक छोटा जवाब, मैं यहाँ बैठा हूँ आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन मेरा ब्रेन पोल्ट्री फार्म में है जी। मैं ब्रेन वाइज हमेशा बिजनेस के साथ रहता हूँ जी। इवन अकाउंट्स बोलिए, मैनेजमेंट बोलिए, प्रोडक्शन बोलिए, एक्सपांशन बोलिए, जी, कोई भी काम करें आप जी, पूरी लगन से करें जी, और एटलीस्ट ब्रेन को वहां रखिए। जी। ब्रेन हटाए और आप दिन भर गुदाले भी चलाओ, वही मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन ये चलाओ बोलता हूं, बिल्कुल हर बिल्कुल जगह। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि एक आदमी यहाँ खाली तन चलाते, लेकिन रायन जी, इसके बाद भी सबसे बड़ी बात की ईश्वरी कृपा। हाँ, नहीं वो आपका मेहनत भी है। नहीं, मेहनत बाद में, मेहनत सब करते हैं, सब करते हैं मेहनत। जी जी, सब करते मतलब सभी करते हैं, लेकिन ईश्वरी कृपा बिना संभव है, मैं जहां सोचता हूँ मेरे बारे में। जी, ठीक है, ठीक है। मैं टोटल क्रेडिट उसी को देता हूँ। जी। दादा, हम आपसे एक निवेदन आपसे कि जात जात हमारे किसान भाई माल आप एक संदेश दो मुर्गी पालन के लिए कि का करे, कैसे करे, एक हमारे किसान भाई माल एक संदेश। देखिए, दुनिया में यहाँ छत्तीसगढ़ किसान भाइयों, आप सुन लीजिए मेरी बात को। दुनिया में मेरे रायपुर में हर टाइप के बिजनेसमैन मेरे फ्रेंड हैं, लेकिन मैं छाती चौड़ा करके मैं ही चलता हूँ। क्यों चलता हूँ? ये एक ऐसा व्यवसाय है, एक तो आप भोजन देते हैं लोगों को, और दूसरी बात बिना मिलावट का भोजन देते हैं, तो इसकी जो गर्मी है ना अलग रहती है। जी 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 जी। और पोल्ट्री फार्म, यदि स्कोप की बात करेंगे, इसके भविष्य की बात करेंगे जी, 140 करोड़ जनता है जी। आज एक शख्स 64 अंडा खाती है साल भर में, 64। इसको यदि 65 करना है अपन को, तो हमको चाहिए 140 करोड़। 140 करोड़ का यदि अंडा पैदा करना है तो आपको करोड़ों में मुर्गियां बढ़ानी पड़ेगी। तो ये है स्कोप। जी जी। अब आप पर निर्भर करता है, आप 140 करोड़ कब और अंडा पैदा करते, एक अंडा बढ़ेगा सिर्फ। जी जी। अभी भारतवर्ष
अंडे में वर्ल्ड में 3rd नंबर है जी। और चिकन प्रोडक्शन 5th नंबर है। अच्छा इसको 2 नंबर में आने के लिए जी 22 करोड़ अंडा पर डे और पैदा करना पड़ेगा, जी 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 तो सेकेंड स्टेज आएगा। जी जी। तो ये बहुत अच्छा बात आप बताते रहे हो कि स्कोप बहुत अच्छा है, मतलब एला अगर समुंदर है, समुंदर है, आप पे निर्भर है आप कितना बना सकते हो, कितना पैदा कर सकते हो। बिल्कुल। देखिए मैं तो संतुष्ट जीवी आदमी हूँ जी। मुझे ज्यादा बढ़ाने में शौक नहीं, बेटा ज्वाइन कर लिया वो चाहता बढ़ाए तो बढ़ाए। जी दादा, आप बहुत कम समय में आप विस्तृत जानकारी आप दे, और आप तो खुद एक सागर हो इस क्षेत्र में, जो आपके पास अनुभव है। नहीं अनुभव है, आपने मेहनत किया है, देखा है, आप जमीन से उठ करके आज शून्य से शिखर तक आए हैं और आप ये जानकारी दी, इसके लिए आप आए, इसके लिए बहुत बहुत जय जोहार, धन्यवाद। धन्यवाद, जय जोहार। तो किसान भाई हो, आपू मन हाँ ये व्यवसाय ला करो और आधुनिक विधि से करो, मेहनत और लगन होना चाहिए, फिर सफलता कदम चुमथे। अवैया बेरा में फिर बढ़िया जानकारी लेके आप मन के सामने हो उपस्थित। दो विदा, राम राम।